भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के हाथ क्यों नहीं हैं? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर अनंत रहस्यों से जुड़ा हुआ है तथा सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर में रखी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की मूर्तियां जिनके हाथ आधे बने हुए हैं तथा पैर नहीं है। कहते हैं कि यह मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके हृदय से बनी है। आज हम इसी कथा के बारे में जानेंगे तथा इसका पता लगाएंगे कि आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर में आधी अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई तब अर्जुन के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। कई दिन बीत जाने के पश्चात भी जब उनका हृदय जलता रहा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर उनका हृदय लकड़ी समेत समुद्र में बहा दिया। यही हृदय समुद्र में बहता हुआ पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक पूरी नगरी पहुंचा। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, एक दिन उन्हें भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन देकर समुद्र तट से वह लकड़ी का लट्ठा लेकर उससे मूर्ति बनवाकर एक विशाल मंदिर में स्थापित करने को कहा। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के आदेश पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया तथा वह लकड़ी का लट्ठा लेकर मंदिर में आ गए। उस लट्ठे से मूर्तियां बनवाने के लिए राजा ने अपने नगर के सभी महान शिल्पकारों तथा विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। जैसे ही वे उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए उस पर हथौड़ा इत्यादि मारने का प्रयास करते तो वह टूट जाता। यह देखकर राजा बहुत निराश हो गए। तब सृष्टि के महान शिल्पकार तथा भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के रूप में राजा के पास आए तथा उनसे कहा कि वे उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण कर देंगे जिसमें उन्हें लगभग 21 दिन का समय लगेगा। साथ ही उन्होंने यह पाबंदी रखी कि इस दौरान वे एकदम अकेले रहेंगे और मंदिर के कपाट बंद रहेंगे तथा कोई भी अंदर नहीं आएगा। राजा ने उनकी यह शर्त मान ली तथा उन्हें मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया। भगवान श्री कृष्ण का आदेश था कि उस लट्ठे से 4 मूर्तियां बनाई जाएं, जिसमें एक उनकी मूर्ति हो तथा अन्य 3 उनके बड़े भाई बलराम, बलभद्र, बहन सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की हो। विश्वकर्मा कई दिनों तक मंदिर के अंदर उस लट्ठे से मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे तथा बाहर हथौड़ा इत्यादि चलने की ध्वनि आती रहती थी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी ने मंदिर के बाहर से कान लगाकर सुनने का प्रयास किया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर रानी को भय हो गया तथा उसे लगा कि कहीं वह वृद्ध व्यक्ति अंदर मर न गया हो। उसने यह सूचना राजा इंद्रद्युम्न को दी। राजा को भी भय हुआ तथा वे अपने सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर के द्वार खुलवाए तो वहां से वह वृद्ध कारीगर विलुप्त हो चुका था। उन्होंने मूर्तियों को देखा तो वह आधी अधूरी पड़ी थी, जिसमें तीनों के पैर नहीं थे तथा भगवान जगन्नाथ तथा बलभद्र के आधे हाथ ही बने थे, जबकि सुभद्रा के हाथ भी नहीं बने थे। यह देखकर राजा निराश हुए तथा उन्हें समय से पहले मंदिर में आ जाने का दुहक हुआ, किंतु भगवान जगन्नाथ ने उन्हें फिर से स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यही नीति थी तथा वह उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करे। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की आधी अधूरी मूर्तियां उस मंदिर में स्थापित हैं, जिनकी भक्त पूजा करते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।